करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूपी साथ रिश्तों को जोड़ देता है, साथ रिश्तों को जोड़ देता है, काम ये खास करे, काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, छाया छाया तेरा बुझ रूप के चिराग थे, दिल में कमाप और ओठ भी नमक थे, दिल में कमाप और ओठ भी नमक थे, ओठों को पाक करे, ओठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, यीशु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू, तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू, तू हर पल साथ रहे, हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, काम ये खास करे, काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। बोलेंगे हालेलुया। पवित्र यीशु के नाम में अद्भुत शक्ति है। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली
गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, मिला तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, मिला तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, तूने दे दी जान तक ना कहा, तूने दे दी जान तक ना कहा, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, पसीना तेरा यीशु खूनी भी बन गया, पसीना तेरा यीशु खूनी भी बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय करे। इस नाम से ज़माना डरे, उस नाम में ऐलान करे। इस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय करे। इस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी में देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी में देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आइए एक बात पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 22-23 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 22-23। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं यहूदी चिन्ह चाहता है और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं,
यूनानी ज्ञान के खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए परंतु हम तो जो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। 1 मिनट आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, क्रूस का कथा आज हम सुनाने जा रहे प्रभु, सुनने जा रहे हैं। क्रूस का कथा, क्रूस के पीछे से हमें सुनाना है। क्रूस में से 7 वाणी निकला है, वो 7 वाणी हमने सुना है प्रभु। आज भी आपसे बात करता हूं, आज से प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस सूली के पीछे से धीमी आवाज से हमें बात करिए प्रभु, ताकि हमारी आत्मिक तंदुरुस्ती, शारीरिक आरोग्यता, मानसिक तृप्ति, हमारे जीवन में सारे आशीषें तो आज हमारे लिए लाया है। क्रूस के पीछे से हमें सुनाइए प्रभु। यहां से जाने के समय में हम परिवर्तित होकर के, रूपांतरित होकर के जाने पाए। शरीर में भी जितने दुर्बलता है, मानसिक तनाव में लोग आया, पारिवारिक टेंशन में, सारे लोगों का समाधान तेरे क्रूस के पीछे का उस वाणी से होना प्रभु। मुझे अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूं, मेरे जुबान को आपके हाथ में सौंप देता हूं प्रभु। मेरे जुबान को प्रभु जी तो इस्तेमाल करिए, मेरे दिल को इस्तेमाल करिए प्रभु, मेरे ब्रेन को इस्तेमाल करिए खुदावंद। सुनने वाला ना केवल सुनने वाला बल्कि वचन पर चलने वाला बनने के लिए मदद करिए। सारे महिमा, सारे आदर यीशु मसीह को देता हूं, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। कितना अद्भुत बात है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे बैठे। आज विशेष आशीष एक क्रूस के द्वारा हमें मिलने पर है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति उदास होकर के, निराश होकर के यहां से नहीं जाना, बल्कि आज का संदेश आज हमारे जीवन में नया ऊर्जा लाने वाला हो सके। गिरते उठते रहने वाला मसीह लोग आज मसीह का क्रूस का कथा सुन करके आत्मिक तंदुरुस्ती और पुष्टि पा करके प्रभु के लिए, आने वाला यीशु के लिए खड़ा हो सके। हालेलुया। क्रूस की कथा आज का संदेश है। क्रूस की कथा, द मैसेज ऑफ द क्रॉस। यहूदी चिन्ह मांगता, बार बार यीशु मसीह से यहूदी आकर के बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो एक चिन्ह दिखाओ। चमत्कार चाहता है यहूदी। यीशु मसीह के पीछे इसलिए हो रहा है, 5 रोटी 2 मछली से अचानक 5000 को तृप्त करता है, अंधे को आंख देता है, गूंगों को बोली, बगरों को शब्द सुनाता है, मरे हुओं को झिलाता है, कुष्ठ रोगी शुद्ध होता है। चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार। यहूदी जितने ही यीशु के पीछे हो लिया चमत्कार देखने के लिए, चिन्ह देखने के लिए। इसलिए इधर पौलुस इस बात को जिक्र किया, यहूदी क्या चाहता है? चिन्ह चाहता है। यूनानी, अब देखें ग्रीक कहानी, ग्रीक फिलोसफी देखेंगे, ग्रीक तत्वशास्त्र देखेंगे, पूरा बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोलता है। प्लेटो, अरिस्टोटल और इस प्रकार की बहुत सारे लोग हैं, सब ग्रीक से निकला है। वो ग्रीक यानी कि यूनानी हमेशा तत्व ज्ञान, फिलोसफी, ज्ञान की बातें खोजता है। लेकिन प्रेरित पौलुस इधर बता रहा है, हम तो जो क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह का संदेश, कथा तुम्हें सुनाता है। हालेलुया। आज भी इस पुलपिट से आपको क्रूस की कथा सुनाने जा रहा है। प्रभु का नाम की महिमा हो। उसका 18 पद थोड़ा से पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 18 पद।
क्योंकि क्रूस की कथा क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए हम लोग सब लोग बोलना है ना, ये दोहराना है, इसको क्लेम करना है, इसको दावा करना है। सब लोग पीछे बोलेंगे, परंतु वहां से लेकर के पढ़ेंगे हम लोग सब मिल करके उसको दोहराएंगे। परंतु क्योंकि क्रूस की कथा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सर सब लोग छाती पर हाथ रख के बोलेंगे, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के सामर्थ है। वो क्रूस की कथा सुनकर के यह जाना, बहुत सारे लोग नाश होने पर है, नाश होने के लिए अपने आप को बेच दिया है। ठीक है, इस क्रूस का कथा बाहर के लोगों के लिए, बाहर के दुनिया के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज लोग हमें देख करके बोलेंगे, ये मूर्ख लोग समय निकाल करके आया है। कभी 2000 साल के पहले कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसका मृत्यु का कथा आज सुना रहा है ना। ये सब मूर्ख लोग हैं, सब कुछ त्याग करके दुनियादारी को छोड़ करके यीशु यीशु करके बाइबल लेकर के जा रहा है ना। वो मूर्ख लोग हैं, उनके लिए, नाश होने वालों के लिए ये कथा मूर्खता है। लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया बोलेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य। उस परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में मैं बहुत थोड़ा शब्द में कुछ बातें बताएंगे। आप लिख लें तो लिख लीजिएगा कुछ पॉइंट। हम केवल टॉपिक ही बता सकता है, यदि पूरा संदेश देंगे तो 2 घंटे है, 2 घंटे का संदेश है, इसलिए 2 घंटे तक नहीं बताएंगे। यदि आप नोट करना है तो नोट करते जाइए, घर पर जा करके वो वचन को फिर से देखिए, खोजिए, तो आपको पूरा संदेश मिलेगा। आधा संदेश अभी टॉपिक वाइज में बताएंगे। अच्छे से सुनने वाले को समझ में आएगा, अच्छे से सुना नहीं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये सच्ची घटना 2026 साल के पहले हुआ। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। कुछ लोग मेरे पास आकर के झगड़ा करता है, वाद करता है, आपका ईश्वर सचमुच में ईश्वर है? ऐसे हमसे पूछता है। मैंने पूछा क्यों? आपके ईश्वर को लोगों ने, मनुष्य ने क्या क्या मार दिया ना। हाँ, आपका ईश्वर मर गया ईश्वर कैसे ईश्वर हो सकता है? बात, उनका तर्क सही है, उनका तर्क सही है। अब उन्हें बताते हैं, उसमें 2 कहानी है, उस बात में 2 तर्क है। एक, वो मर गया, लेकिन आप थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भगवान, जो गुरु जो भी है, आपने कभी सुना है मर के जी उठा हुआ है? फिर मैं समझाना कोशिश करता हूं उनको, देखो यीशु इसलिए मरा है क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, विधियों में लिख करके रखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो बात को कोई तोड़ नहीं सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक उसको तोड़ नहीं सकता है। कानून भारत का नियम बना करके रखा, वो नियम को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं है, जज को भी अधिकार नहीं है। कानून सबसे बड़ा है। इसी प्रकार ये व्यवस्था में लिखा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, पुरोहित हो, याजक हो, साधारण आम व्यक्ति हो, नियम सबके लिए एक ही है। उस नियम लिखने वाला लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तब सारे दुनिया पाप किया है। परमेश्वर का वचन बताता है, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। Nobody could stand, nobody can stand, क्योंकि सब पापी है, सब पापी है, सब पापी है, तो सब लोग मरना है, एक भी व्यक्ति बचना नहीं। जिसके पास केवल पाप नहीं है, वो लिखने वाला है। केवल उन्हीं के पास पाप नहीं है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास।
मानव जाति पाप का सागर में तड़प करके मृत्यु को छक रहे थे। मृत्यु का अधिपति सारे मानव जाति को मृत्यु का कैद में, कैदशाला में लेके गया और कैद करके रखा, क्योंकि उसका कारण बता रहा है पाप किया है। तो परमेश्वर ने एक दूसरा योजना बनाया। पहला योजना, मनुष्य को बनाया, निर्माण किया, मनुष्य के लिए सब कुछ व्यवस्था किया। वो मनुष्य ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते और पापी बन करके नरक का योग्य बन गया। तो दूसरा योजना बनाया, नियम लिखने वाला नियम करता मर जाए। नियम लिखने वाले के ऊपर भी लागू है। जो नियम करता क्या किया, मनुष्य का अवतार ले लिया। वो पाप तो किया नहीं, कैसे दंड भोगेगा? पाप करना ही पड़ेगा। दंड भोगने के लिए, मृत्यु होने के लिए पाप करना ही पड़ेगा। तो अब तो पाप कर ही नहीं सकता है, इसलिए एक काम किया, मानव जाति का समस्त पापों को उठा करके अपने ऊपर ले लिया। अपने सिर पर मानव जाति का सारे पापों को अपने ऊपर उठा करके पापी बन गया। हालेलुया। पापी नहीं था, पापी बना दिया गया और जो व्यवस्था में बताया गया व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था में क्या है? पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए यीशु मसीह को जानबूझ करके क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हालेलुया। मनुष्य ने मारा नहीं, बल्कि खुद को क्या क्या मनुष्य का हाथ में सौंपा गया। किस लिए? मरने के लिए, क्योंकि वो विधि निष्क्रिय हो जाए। वो विधि मानव जाति के ऊपर पड़ा हुआ वो जो विधि निष्क्रिय होने के लिए, और कोई उपाय और कोई तरीका जरिया नहीं होने के नाते नियम बनाने वाला खुद उस दंड का भागीदार बनाया। हालेलुया। और एक पनिशमेंट के लिए, एक पाप के लिए एक ही बार क्या होता है? पनिशमेंट होता है। हालेलुया। मान लीजिए मैं किसी का हत्या किया है तो मुझे दंड मिलेगा। मान लीजिए 20 साल का दंड मुझे मिला है। 20 साल से मैं बाहर आ गया तो मेरे दंड क्या हो गया? खत्म। मेरे पनिशमेंट खत्म। मेरे जगह पर की कोई और, मेरे पापा, मेरा मम्मी, मेरे भाई, मेरा बेटा, उसको सहने की जरूरत है, क्योंकि मैं कर चुका है, दाम दे चुका है। इसी प्रकार मानव जाति का अपराधों को, पापों को निमित्त एक व्यक्ति जिसके पास पाप नहीं था अवतार लिया संसार में मनुष्य बन करके, और क्रूस पर एक ही बार मर करके दंड से मुक्त हो गया। हालेलुया। साथ में मानव जाति का तमाम पापों को क्षमा किया गया। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसे लिखा है रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 1 वचन 2 वचन में लिखा, अतः जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। आज मैंने पाप किया, जन्म से लेकर के आज तक किया गया पापों का क्षमा 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। मेरे विश्वास मानो, मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन साफ बताता है। जन्म से लेकर के चाहे कितना बड़ा कुकर्म किया क्यों ना हो, संसार आपको दंड देंगे, संसार आपको माफ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट माफ नहीं करेंगे, और भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भी आपको नहीं माफ करेंगे। मगर यीशु मसीह का वचन बताता है उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आज पहली बार इस चर्च में आया, पाप का बोझ उठा करके अपने आप को सताता है, मैंने वो पाप किया, ये पाप किया, वो पाप किया। वो पाप का दंड आपको दबा रहा है, परेशान करता है, मानसिक पीड़ा दे रहा है आपको। आप हमेशा खड़ा होने के समय इस प्रकार के विवेक आपको बताएंगे, तू गुनहगार, तू गुनहगार, तू गुनहगार करके बोलता है। लेकिन आज एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, आपका पाप का बोझ है यीशु उठाया, आपका क्रय यीशु चुका दिया। हालेलुया। आप धर्मी होने के लिए वो अधर्मी बन गए आपके लिए, और पनिशमेंट सही लिया, आपको अधर्म से मुक्त कर दिया। हालेलुया। अब आज आप पूरी तौर से फ्रीडम के साथ चलना चाहती हो, पाप का बोझ सताता है आपको,
उसमें से मुक्त करना चाहते हो, मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करेंगे। छोटी सी प्रार्थना, यदि आप चाहे तो मेरे पीछे उस प्रार्थना दोहरा सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि यीशु मसीह से आप प्यार करता है, आप भी यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, चाहती हो, से हालेलुया दुष्प्रभावित हो जाएगा। ऐसा ना हो करके मसीह का सुगंध फैलाइए। हालेलुया। और जितने लोग नौजवान भाई बहन इधर हैं, तड़प रहा है, आप बोल रहा है पाप मुझे मजबूर कर रहा, पाप मुझे विवश कर रहा है, पादरी साहब मैं चाह रहा हूं अच्छे काम करने के लिए, मुझसे नहीं बन पड़ता है, जो मैं घृणा करता हूं वो चीज मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है, मैं तड़प रहा हूं, मैं भागा मनुष्य हूं, ये मृत्यु का और पाप के शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा। प्रभु के नाम का महिमा हो। संभव भाई बहनों, चिंता मत करना, मेरे पास आओ आओ। ये चर्च समाप्त होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, मसीह जीवन पराजित जीवन नहीं है, मसीह जीवन जयवंत जीवन है। हालेलुया। हमारे यीशु जयवंत हो गया, उनका साथ रहने से हम भी जयवंत बनेंगे। मनुष्य तौर से, बुद्धि से सोचने के समय में हम दुर्बल है, हम परेशान हैं, लेकिन यीशु के साथ रहने से हम बलवान हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि दुर्बलता में वो हमारा बल है। यदि कोई इधर व्यक्ति है, बड़े हैं, छोटे हैं, नौजवान है, बूढ़े हैं, पाप के साथ अब रिश्ता रखा है, तोड़ नहीं सकता है, अब बोल रहा है मैं पराजित एक व्यक्ति हूं, चर्च में जाने के बाद में भी मेरा कोई ठीक से उद्धार नहीं हुआ, मैं रहस्य पाप, गुप्त पाप करके जा रहा है, ईश्वर मुझे देखता है, मैं एक पाखंडी जीवन जी रहा है, सबके सामने अच्छा दिखाई देता है, वास्तव में मेरा जीवन पराजित जीवन है। यदि कोई भी व्यक्ति इधर है, हाथ कृपया नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना, हम आपके लिए इधर खड़े हैं। मैं आपको ये संदेश समझाने के लिए, सुनाने के लिए, यीशु मसीह और मसीहत, बाइबल, क्रूस, ये सब पराजय नहीं है, विजय है। आप भी विजयी हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही वचन अब आपको पढ़ करके सुनाया, अभी जो मैं जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। ये शरीर पाप के लिए मरा है, लेकिन अभी जीवित है मसीह यीशु के लिए। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित खुदा, तेरा अद्भुत अनोखा वाणी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया को, मंडली को अच्छे से समझाया। प्यारा प्रवेश मसीह, ये क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, वरन उद्धार पाने वाला हम सबको परमेश्वर की ओर से सामर्थ है। वो सामर्थ्य क्रूस क्या करता है हमारे जीवन में, हमने बता दिया। प्रभु, हमारे पापों के लिए आप क्रूस उठाया, हमारा वेदना, हमारा रोगों के लिए आपने क्रूस सह लिया, 39 कोड़ा खाया। प्रभु यीशु, ये सब हमें जयवंत बनाने के लिए आप मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जयवंत बन गया, हम सबको, साधारण इंसान को जयवंत से भी बढ़कर बना दिया। प्रभु इस कॉन्ग्रीगेशन को आशीष करिए प्रभु, कुशलता पूर्व यहाँ से जाने के लिए मदद करिए प्रभु। बाकी प्रोग्राम आपके हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन।